हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छोटा बब्बन और आप देख रहे हैं छोटा बब्बन साइंस। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर धरती पर राज किया करते थे और इस टाइम पीरियड के दौरान अभी तक इंसान धरती पर पैदा भी नहीं हुआ था। क्योंकि अभी तक जो भी प्रमाण मिले हैं उनसे यही पता चलता है कि इंसान 3 लाख साल से ज्यादा पुराना नहीं है। अगर हम इस 3 लाख को 5 लाख साल मान लें तो धरती पर इंसान को आए अभी 5 लाख साल से ज्यादा नहीं हुआ है और इतने कम समय में इंसानों ने पूरी धरती पर अपना अधिकार जमा लिया है। क्या इंसान आज जितनी ताकत में है आने वाले भविष्य में वैसा ही रहेगा? तो दोस्तों, भविष्य में क्या होगा इसकी सटीक भविष्यवाणी तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन पृथ्वी के प्राचीनतम इतिहास से सीख लेकर के आने वाला भविष्य कैसा होगा इसका अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। जिस तरह से एक बड़े से एस्टेरॉयड ने डायनासोर को पूरी धरती से मिटा दिया, हो सकता है आने वाले भविष्य में हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझ ले हम अचानक से ऐसी घटनाओं का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके वैज्ञानिक अंतरिक्ष में ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जहां पर इंसानों के रहने के लायक वातावरण मिल सके। तो दोस्तों, हमारे आसमान में रात में जितने भी तारे दिखाई देते हैं वे सभी तारे हमारे सूर्य जैसे ही तारे हैं। कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। इन सभी तारों की अपनी अपनी पृथ्वियां हैं। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पाया है कि केवल हमारे ही गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और इन तारों के चारों तरफ घूमते हुए करोड़ों अरबों ग्रह और चंद्रमा हैं। इन अरबों ग्रहों में लाखों ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी जैसे दिखते हैं, लेकिन मौजूदा समय में हमारी स्पेसशिप की जो भी स्पीड है उस स्पीड से हमें वहां तक पहुंचने में हजारों लाखों सालों का टाइम भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों, इस समय की टेक्नोलॉजी से हम मून और मार्स पर जा चुके हैं और अपने सौर मंडल में मौजूद ग्रहों के वातावरण, पानी, हवा और टेम्परेचर के बारे में आज हम बहुत कुछ जानते हैं। इन जानकारियों के आधार पर आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि हम आने वाले समय में पृथ्वी के भविष्य के खतरे को ध्यान में रख करके हमें मार्स पर लोगों को किसी न किसी हाल में बसाना ही होगा। वैज्ञानिकों ने मंगल पर बहुत से मिशन किए हैं और कुछ मिशन सफल भी हुए हैं और इसके अलावा वैज्ञानिकों ने लैंडर्स और रोवर्स को सफलतापूर्वक लैंड भी किया है मार्स की सतह पर और मार्स के सतह की खोज भी की है और बहुत सी जानकारियां पृथ्वी तक भेजी हैं। लेकिन अभी तक जितने भी मिशन हुए हैं ये सभी मिशन बिना इंसान के थे। आज तक हमने किसी इंसान को मंगल ग्रह पर नहीं भेजा, क्योंकि हमारे पास इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की टेक्नोलॉजी तो है पर उसे वापस लाने का कोई भी तरीका हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों, अगर कोई भी इंसान मार्स पर लैंड भी कर गया तो क्या वहाँ के हालात इतने अच्छे हैं कि बिना स्पेस सूट के वह इंसान वहाँ पे जिंदा रह सके? तो दोस्तों, नासा द्वारा भेजे गए लैंडर्स और रोवर्स ने जो भी जानकारियां भेजी हैं उनसे यही पता चलता है कि पृथ्वी की मिट्टी की कंपोजिशन, पृथ्वी की साइज और सरफेस ग्रेविटी यह वीनस ग्रह की तरह है, लेकिन यह सूर्य के इतने पास है कि इसका टेम्परेचर 880 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर जाने की तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, मार्स इन सब मामलों में पृथ्वी से काफी ज्यादा अलग है, पर इसके टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो -63 सेंटीग्रेड के आसपास में ही ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए वैज्ञानिक सोचते हैं कि इतने कम टेम्परेचर में हो सकता है जीवन अपने आप को ढाल ले। मार्स पर एक दिन 24 घंटे 39 मिनट 35 सेकंड का होता है और इसका जो क्षेत्रफल है पृथ्वी के क्षेत्रफल का 28% है और जो इसकी रेडियस है पृथ्वी का हाफ है और जो इसका द्रव्यमान है वह पृथ्वी का 10 गुना कम है। इसका मतलब मार्स पृथ्वी की तुलना में 10 गुना ज्यादा छोटा है और पृथ्वी की तुलना में ज्यादा खोखला भी है। नासा के मार्स रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर, ईसा के मार्स एक्सप्रेस ने और नासा के फोनिक्स लैंडर ने यह कन्फर्म किया है कि मार्स की सतह पर पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। मार्स की सतह पर बर्फ के रूप में जमा पानी 5 मिलियन क्यूब किलोमीटर तक डिटेक्ट किया गया है। अगर हम इस पूरे बर्फ को पिघला दें तो पूरा मार्स 35 मीटर ऊंचाई तक ढक जाएगा। इसका मतलब मार्स पर बहुत पानी है। तो दोस्तों, पानी और टेम्परेचर को ध्यान में रख करके अगर हम मार्स पर चले भी गए तो यहाँ की जो ग्रेविटी है वह हमारी पृथ्वी की 38% है।
और इस ग्रेविटी के कम होने की वजह से हमारी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाएंगी और इसकी वजह से हमारा स्किन और चाल एक बूढ़े इंसान जैसा होगा। मार्स पर चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से सोलर पार्टिकल और कॉस्मिक रेडिएशन मार्स की सतह पर आसानी से पहुंच जाते हैं। इसका मतलब बिना स्पेस सूट के हम मार्स के खुले आसमान में एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन और 1.6% ऑर्गन और 0.145% ऑक्सीजन है। मार्स पर कोई भी ओजोन लेयर नहीं है और जो इसका वातावरण है बहुत ज्यादा पतला भी है। इस वजह से यह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर नहीं कर पाता है और पतले वातावरण के होने की वजह से रात और दिन के मौसम के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। मार्स पर मौसम अर्थ के मुकाबले बहुत ज्यादा ठंडा है, लगभग 186 केल्विन से 268 केल्विन तक पहुंच जाता है। अब तक पृथ्वी पर दर्ज किया गया सबसे कम तापमान 184 केल्विन है, जो कि अंटार्कटिक क्षेत्र में दर्ज किया गया था। इसका मतलब मार्स यानी कि मंगल ग्रह रात के समय पृथ्वी के ध्रुवों से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। मार्स पृथ्वी की तुलना में सूर्य से ज्यादा दूरी पर मौजूद है, इसलिए मार्स पर सूर्य की रोशनी पृथ्वी की तुलना में 43% कम पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, मार्स का वातावरण पतला होने की वजह से मार्स पर पहुंचने वाली रोशनी ज्यादा इफेक्ट डालती है। यहाँ पर धूल भरी तेज हवाएं पूरे साल भर चलती हैं और ये हवाएं कई हफ्तों तक पूरे मार्स पर सूर्य की रोशनी आने से रोकते हैं, जिसकी वजह से तूफान थम जाने के बाद भी तापमान में गिरावट बनी रहती है। अगर हम मार्स पर बिजली पैदा करने के लिए कोई सोलर पैनल लगाएं तो ये तूफान लंबे समय तक बिजली उत्पादन को रोक सकते हैं। मंगल ग्रह पर कोई भी बारिश नहीं होती है और ना ही यहाँ पर कोई बादल आते हैं। यहाँ पर हमेशा ठंडी और तूफान के दिनों को छोड़कर हमेशा धूप रहती है। क्लोरीन के हायर कंसंट्रेशन की वजह से यहाँ की मिट्टी बहुत ही ज्यादा विषैली है। इस वजह से पृथ्वी पर कुछ एक्सट्रेमोफाइल यानी कि कुछ ऐसे जीव जो पृथ्वी पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में रह सकते हैं, अगर हम इन्हें मार्स पर छोड़ दें तो ये भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन दोस्तों, सन 2012 में जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने अपने मार्स सिमुलेशन लेबोरेटरी में जब मार्स के एटमॉस्फेयर जैसी कंडीशन पैदा की तो लीचेन और साइनोबैक्टीरिया 34 दिनों तक सरवाइव कर गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो फोटोसिंथेसिस से ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा प्राप्त करता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया सेल्फ सस्टेनेबल एबिलिटी के चलते वह अपने अंदर ऐसी कंडीशन पैदा कर सकता है जिसकी वजह से वह मार्स पर जिंदा रह सके। और साइनोबैक्टीरिया का उपयोग फूड, फ्यूल और ऑक्सीजन के लिए किया जा सकता है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। साइनोबैक्टीरिया की वजह से मार्स पर कई और तरह के जीव भी पैदा हो सकते हैं। धीरे धीरे यह प्रोसेस चलता चला जाएगा और इससे नई प्रजातियों के जीवों के पैदा होने और रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया मार्स पर जीवों के रहने के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मार्स पर इंसान कुछ आर्टिफिशियल कम्प्लेक्स लाइफ सपोर्टिव सिस्टम के साथ जिंदा रह सकता है अगर वह एक बेहतर वाटर प्रोसेसिंग का सिस्टम विकसित कर ले तो। जैसे इस समय नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वाटर प्रोसेसिंग का सिस्टम विकसित किया हुआ है। यह सिस्टम 70% पानी को रिसाइकिल करता है और यही सेम प्रोसेस मार्स पर भी किया जा सकता है। अगर हमारे शरीर में 5 से 8% पानी की कमी होती है तो थकान और चक्कर आते हैं और 10% पानी की कमी होने पर शारीरिक और मानसिक कमजोरी होती है। इसलिए अगर मार्स पर पानी की कमी हुई तो थकान और चक्कर से शुरू होकर के हम धीरे धीरे मानसिक बीमारियों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्स पर रहने की वजह से हमें कई तरह की शारीरिक दिक्कतें भी आ सकती हैं। जैसे ग्रेविटी कम होने की वजह से इंसानों के मसल्स और बोन्स कमजोर पड़ने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी स्किन और पर्सनालिटी एक बूढ़े इंसान जैसी होगी। एक कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जीरो ग्रेविटी में लगभग 6 महीने के आसपास में रहता है। तो कॉस्मोनॉट अपने आप को फिट रखने के लिए हार्ड एक्सरसाइज करता है।
अगर इंसान मार्स पर जाएगा तो उसे ज़्यादा दिन जीरो ग्रेविटी में बिताने पड़ेंगे, कम से कम 9 महीने। ऐसी कंडीशन में उसे और भी ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी। और मार्स पर पहुंच जाने के बाद जिंदगी भर आपको मार्स पर एक्सरसाइज लगा लगा कर थक जाना पड़ेगा। हमारे शरीर में 70% ब्लड शरीर के नीचे रहता है। ग्रेविटी कम होने की वजह से 38% ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ कम हो जाएगा और 38% ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा चेहरा फूलता जाएगा और हमारे जो पैर होंगे वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। 6 महीने के बाद जब कॉस्मोनॉट पृथ्वी पर वापस आते हैं तो उन्हें पसीना छूटता है, उल्टी होती है और सुस्ती का भी एहसास होता है। इन सब चीज़ों से यह पता चलता है कि मंगल पर रहने से हमें कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। अगर हम मंगल से वापस पृथ्वी पर आ भी गए तो दोबारा पहले जैसा होने में बहुत समय लग सकता है, या फिर हो सकता है कि हम दोबारा पहले जैसे ना हो पाए, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी इफेक्ट नेवर फुल्ली रिवर्सिबल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मार्स पर गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस और सोलर एनर्जी पार्टिकल दोनों का खतरा है। इसलिए अगर हमें मंगल पर रहना है तो हमारे पास केवल एक ही सॉल्यूशन है और वो है GCR फ्लक्स, यानी कि गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस फ्लक्स। तो दोस्तों, हमें किसी ऐसे बॉक्स के अंदर रहना पड़ेगा जैसे कि 15 सेंटीमीटर मोटा स्टील का कोई बॉक्स हो, या फिर 1 मीटर मोटी चट्टानी दीवार हो, या फिर 3 मीटर गहरे पानी के अंदर में हम रह सकते हैं। मतलब कि ज़्यादातर टाइम हमें अंडरग्राउंड ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन सभी कारणों के चलते मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, क्या हम मार्स के इन खतरों को कभी हैंडल कर पाएंगे? अगर हम इन खतरों को हैंडल कर भी लिए तो क्या मार्स पर इंसानों की बस्तियां बसाना इतना आसान हो जाएगा कि लाखों इंसान धरती से जा करके मंगल ग्रह पर रहने लग जाएंगे? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका जो पार्ट 2 है ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।